अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 की फर्स्ट एक्सरसाइज देके हाजिर हुआ हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द 2x³ + 3x² - 4x + 1 इज डिवाइडेड x + 2। मैं थोड़ा आपको इसका पस मंज़र बता देता हूँ कि अगर तो रिमाइंडर जो वो देगा, अगर हमारा आंसर ज़ीरो आ जाता है तो वो उसका फैक्टर होगा। अगर वो ज़ीरो नहीं आता तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। और रिमाइंडर जो हम डिवाइड करते हैं वैल्यू, आखिर में कोई वैल्यू अगर बच जाए तो वो रिमाइंडर कहलाएगा। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। px = 2x³ + 3x² - 4x + 1। जो x है हमारा x + 1 या x + 2 = 0, x = -2। हम -2 इसमें पुट करेंगे। 2x - 2 की क्यूब + 3x - 2 का स्क्वायर - 4x जगह -2 + 1। 2 × -8 किस तरह है, 2 को 3 दफ़ा अपने साथ मल्टीप्लाई किया, -8 आ गया, +3 2 का स्क्वायर 4 + 2 4 2 8 प्लस और +1 = 2 8 16 3 4 12 प्लस 8 और 1 9। तो 16 + 12 ये आ जाएगा हमारे -4 + 9 = +5। तो इसमें हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, विच इज रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज 5। व्हेन px = px4 + 2x³ - x² + 2x + 3 is divided by x - 2, x - 2 = 0, x = 2। तो px जगह हमने 2 लगा दी, 2⁴ + 2x 2⁴ - 2² + 2 × 2 + 3। 2⁴ है तो ये 16 के इक्वल हो जाएगा। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 2 2 4 -4 प्लस 2 2 4 और +3 16 + 16 32 +4 -4 से कट जाएगा, +3 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया 35। क्वेश्चन नंबर 2 है, शो डैट x - 3 इज़ अ फैक्टर। x - 3 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो x³ - 2x² - 3x + 6 हमारे पास मौजूद है। px = x³ - 2x² - 5x + 6 x - 3 = 0, x = 3। अब जहाँ x आएगा उधर हम 3 पुट करेंगे, 3 का क्यूब -2, 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 6। 3 3 9 9 3 27 आ जाएगा। 3 3 9 9 2 18 5 3 15 +6। अब बच्चों 27 और +6 33, 18 और 15 -33 33 -33 0 आ गया। इट इज़ अ फैक्टर। अब बच्चों इसी क्वेश्चन में हमारे पास -1 हमने पुट किया, x - 3 चेक करना, x - 3 = 0, x = 3। px = x³ - 2x² - 5x - 1। x जगह 3 पुट हो जाएगा, 3 का क्यूब -2, 3 का स्क्वायर -5 × 3 - 1। 3 3 9 9 3 27, 3 3 9 9 2 18, 5 3 15 -1। p 3 = -5 आ गया। तो यह इसका कॉमन फैक्टर नहीं है, इट इज़ नॉट अ फैक्टर, क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 4y³ - 4y² + 10 + 2y is completely divisible by any if it's such that quotient 4y² - 8y + 10, then find the factor। अब इसमें डिवीजन है हमारे पास, 4y³ - 4y² + 2y + 10, क्वोशंट है 4y² - 8y + 10। तो हमारे पास फार्मूला होता है q × d × r = d। q से क्वोशंट आ जाएगा, d से डिवाइड, r से रिमाइंडर। और तो हमने इसमें d मालूम करना है, d = डिवाइडेड बाय क्वोशंट। तो डिवाइडेड बाय क्वोशंट हमारे पास आ गया। अब हमने इसमें डिवाइड करना है, तो बच्चों हमारे पास डिवाइड के अंदर आ गया 4y³ - 4y² + 2y + 10।
तो बाहर 4y² माइनस 8y प्लस 10। तो बच्चों से पहले मैं थोड़ी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जिस तरह 7 है 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 3 are 6, नीचे 1 बच जाएगा। ये जो 2 है इससे डिवाइड हो रहा है तो इसको हमने डिवीजन का नाम दे दिया है। 3q है, कॉन्स्टेंट है जो ऊपर वैल्यू आ रही है, और नीचे रिमाइंडर जो रह गया उसको हमने r का नाम दिया। इसी तरह हम इसको सोल्व करेंगे। अब बच्चों हमारे पास हमें पहले चाहिए 4y3, तो हमारे पास बाहर है 4y², तो स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y³ आ जाएगा। माइनस 8y से मल्टीप्लाई होगा y, तो माइनस 8y² प्लस 10y। मुझे इनके साइन चेंज करेंगे हम, तो ये आपस में कट जाएंगे दोनों, क्योंकि दोनों 4y³ है। प्लस माइनस माइनस बड़े रकम का साइन आएगा, प्लस 8 में से 4 जाएगा 4y² माइनस 10 में से 2 जाएगा माइनस 8y प्लस 10। तो बच्चा आप देखें हमें चाहिए 4y², तो हमारे पास भी बाहर मौजूद है 4y²। 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4y² माइनस 8y प्लस 10। तीनों के साइन चेंज करेंगे, प्लस में तो माइनस हो जाएगा, माइनस में तो प्लस हो जाएगा, प्लस में तो माइनस हो जाएगा। ये इससे कट जाएगा, 8y से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, नीचे 0 बचेगा। हैंस y प्लस 1 इज अ फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ q इफ x³ प्लस qx² माइनस 7x प्लस 6 एग्जैक्टली डिवीजन बाय x प्लस 1। px हमारे पास x³ प्लस qx² माइनस 7x प्लस 6 x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, px इक्वल टू x³ प्लस qx² माइनस 7x प्लस 6। एक्स की वैल्यू हमारे पास -1, तो इस जगह -1 पुट करेंगे। -1 का क्यूब प्लस क्यू -1 का स्क्वायर माइनस 7 मल्टीप्लाई -1 प्लस 6। तो -1 का क्यूब -1 ही होता है, -1 प्लस क्यू का -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, प्लस 1 क्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस क्यू आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 से 7 प्लस 6। तो बच्चों इन तीनों को इकट्ठा करेंगे, 7 प्लस 6 13, 13 में से 1 जाएगा तो प्लस 12 आ जाएगा। क्यू प्लस 12 इक्वल टू 0, क्यू इक्वल टू -12। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m polynomial 2x³ plus 3x² minus 3x plus m, then divide x into the remainder is 16। तो बच्चों हम पहले इसकी वैल्यू रखेंगे, px इक्वल टू 2x³ प्लस 3x² माइनस 3x माइनस m, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। रिमाइंडर है इसका 16 प्लस 3, 2 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस m इक्वल टू 16। 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 2 are 16, plus 2 2 are 4, 4 3 are 12, minus 3 2 are 6, minus m equal to 16। ये जो 16 आ रहा है ये इसका रिमाइंडर बचा था। -16, ये 16 16 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो बीच बच जाएगा 12 माइनस 6 माइनस m, तो m माइनस m प्लस 12 माइनस 6 प्लस 6 इक्वल टू 0, m इक्वल टू आपको -6 आएगा, -1 से कट जाएगा, m इक्वल टू 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, चेक विद 1 एंड -2 x³ माइनस 7x प्लस 6, x इक्वल टू 1 है तो 1 हम पुट करेंगे इसमें, x का क्यूब माइनस 7x प्लस 6, x जगह 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 7 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6, 1 का क्यूब 1 ही है, -7 मल्टीप्लाई 1 7 प्लस 6 1 6 प्लस 1 7 माइनस 7 इक्वल टू 0। ये इसका फैक्टर बन गया क्योंकि इसका आंसर 0 आ गया। x इक्वल टू -2, जहाँ x आएगा तो -2 होगा, -2 का क्यूब -7 मल्टीप्लाई -2 प्लस 6, 2 2 4 4 2 8 आ जाएगा, प्लस प्लस 7 2 14 प्लस 6, तो बच्चे 20 माइनस 8 ये आ जाएगा हमारे पास 12। तो ये इसका फैक्टर नहीं है, हैंस ओनली 1 इज 0 ऑफ px is factor। आगे फाइंड द 0 ऑफ द पोलिनोमियल 2x³ प्लस 3x² माइनस 11x माइनस 6, x इक्वल टू 2। अब जहाँ x आएगा तो 2 पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर माइनस 11 मल्टीप्लाई 2 माइनस 6, 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 2 are 16, 2 2 are 4, 4 3 are 12, 11 2 are 22 माइनस 6, 22
-22 आ जाएगा और इसका आंसर हमारे पास 0 हो जाएगा और ये इसका फैक्टर बन जाएगा। क्यूब प्लस 3x² माइनस 11x माइनस 6 बाहर हमने रखा है x-2 को। फर्स्ट हमें चाहिए 2x³ तो x को हमने 2x² से मल्टीप्लाई किया, 2x³ बन जाएगा। 2x² 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4x² साइन चेंज कर देंगे या आपस में काट देंगे, प्लस 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 7x² माइनस 11x माइनस 16। तो बच्चों हमने इधर प्लस आ रहा है तो हमारा भी ऊपर प्लस आ जाएगा। हमें इधर 7x² चाहिए, बाहर हमारे पास x है तो x को 7x से मल्टीप्लाई करेंगे, 7x² बन जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस 7 2 14x साइन चेंज करेंगे दोनों की, 7x से कट जाएगा, 14 में से 11 जाएंगे तो प्लस 3x माइनस 6। तो बच्चे यहाँ प्लस है तो इधर भी प्लस लगा देंगे। अब 3 को x 3x आ जाएगा, 3x माइनस 3 2 6। तो साइन चेंज करेंगे दोनों के, 3x कैंसिल हो जाएगा, 6x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर इसका 0 आ जाएगा। हमारे पास वैल्यू आ गई 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो इसकी फैक्टराइजेशन की है तो मल्टीप्लाई हो तो 6 है और प्लस माइनस हो तो 7 है। तो हमने इसके फैक्टर लिखे हैं 6x प्लस 6, दोनों को प्लस करेंगे 7x आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6 आते हैं। दोनों में बच्चों आपके पास कॉमन है 2x, तो अंदर हमारे पास आ गया x प्लस 3। 2 का टेबल 6 पे 3 दफा जाता है। अब इन दोनों में हमारे पास 1 कॉमन है तो हमारे पास वैल्यू आ गया x प्लस 3। तो दो फैक्टर आ गए हैं 2x प्लस 1 और x प्लस 3। तो बच्चों 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, x इक्वल टू -1/2, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3। हैंस इसके तीन आंसर आए हैं -1/2 प्लस 2 और -3। x प्लस bx इक्वल टू x³ माइनस x² माइनस 14x प्लस 8 इन द फॉर्म x माइनस a qx प्लस r। तो फर्स्ट वाला हमने लिखा है x इक्वल टू x माइनस a qx प्लस r। तो बच्चों माइनस x² माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू qx हमारे पास आ रहा है x माइनस 4। तो बच्चों x माइनस 4 मल्टीप्लाई qx प्लस r, x माइनस 4 का हमने बाहर रखा है, x³ माइनस x² माइनस 14x प्लस 8 का हमने अंदर रखा है, मल्टीप्लाई की है। हमें सबसे पहले चाहिए x³, तो हमारे पास बाहर x मौजूद है, x² से मल्टीप्लाई होगा तो x³ बन जाएगा और ये x² 4 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 4x² आ जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस प्लस का साइन लगेगा, बड़े का हमको 4 में से 1 जाएंगे, 3x² आ जाएगा माइनस 14x प्लस 8। अब इधर 3x² चाहिए, x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² 3x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 4 12 x 3x² से कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 14 में से 12 जाएगा, 2x प्लस 8। तो बच्चों इधर हमें 2 चाहिए तो हमने मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दिए, 2x आ जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस 4 2 8 साइन चेंज कर देंगे, 2x से कैंसिल, 8 से कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 0। अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई है, एक x माइनस 4 और दूसरा x² प्लस 3x माइनस 2। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a rectangular room has a volume x³ plus 11x plus 34x plus 24 cubic feet of room. The height of the room is x plus 1. Find the area of the floor. Volume of room equal to area of floor multiply height. तो बच्चों एरिया हमारे पास x³ प्लस 11x प्लस 34x प्लस 24, एरिया ऑफ फ्लोर हमें मालूम कर रहे हैं, हाइट हमारे पास x प्लस 1, x प्लस 1 को इधर भी कैंसिल कर दे और इस साइड आ जाएगा, x प्लस 1 नीचे डिवाइड हो रहा है तो इधर वैल्यू हमारे पास x³ प्लस 11x² प्लस 34x प्लस 1 प्लस 24। x³ हमें चाहिए था, हमने x के साथ x² से मल्टीप्लाई किया, x³ आ गया। आगे बच्चों x² 1 से मल्टीप्लाई हुआ x² आ गए, साइन दोनों की चेंज कर दिया, x³ से काट गया तो 11 बन जाएगा 10x² प्लस 34x। इधर प्लस है तो हमने इधर प्लस लगा दिया, 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आ जाएगा, हमने 10x को x से मल्टीप्लाई करें तो 10x² प्लस 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 10x आ जाएगा, साइन चेंज कर देंगे, 10x² से कट जाएगा,
प्लस माइनस माइनस बड़े का नुकसान लगेगा प्लस 34 में से 10 जाएगा 24x प्लस 24। अब x को 24x हमें चाहिए तो x को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 24x प्लस 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 24 1 से मल्टीप्लाई होगा 24 आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे तो इसका आंसर ये दोनों काट जाएंगे तो नीचे 0 बचेगा। एरिया ऑफ द फ्लोर हमारे पास आ गया x² प्लस 10x प्लस 24। बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।